कि राहिल खेल कूद में मगन रहता और किसी भी काम में दिलचस्पी न लेता। यकूब ने बहुत कोशिश की कि वो अपना आबाई पेशा सीख ले, मगर राहिल जिद्दी था और जब किसी बात पर अड़ जाता तो किसी सूरत न मानता। चंद साल बाद क़ज़ा व क़दर से यकूब का इंतकाल हो गया। बेवा माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि वो दर्जी की दुकान संभाल ले, मगर वो किसी तरह तैयार ना हुआ। अगर माँ उसे डराती या सख्ती करती तो वो घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे देता। मजबूरना गरीब माँ ने सब्र किया और खुद चरखा काटने लगी। इसी तरह कई साल गुजर गए और राहिल जवान हो गया। एक दिन राहिल अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था कि एक अजनबी शख्स जो कीमती लिबास पहने हुए था आया और उससे पूछा, क्या तुम यकूब दर्जी के बेटे हो? राहिल ने हैरत से जवाब दिया, हाँ, मैं ही यकूब का बेटा हूँ, मगर वो कई साल पहले वफात पा चुके हैं। ये सुनकर अजनबी अफसोस से सर हिलाने लगा और बोला, बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। तुम्हारी पैदाइश से पहले मैं तुम्हारे वालिद से नाराज होकर ब्रोन मुल्क चला गया था, मगर अब लौटा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि अपने भाई से मुलाकात हो जाएगी, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। खैर, तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली हुई। ये कहकर उसने मोहब्बत का इजहार किया और 2 अशरफियां निकाल कर राहिल को दे। फिर बोला, बेटा, कल मैं फिर आऊंगा, कुछ जरूरी बातें करनी हैं। राहिल ने घर जाकर माँ को सारा माजरा सुनाया और अशरफियां दिखाईं। माँ हैरान हुई क्योंकि यकूब ने कभी अपने किसी भाई का जिक्र नहीं किया था, मगर वो खामोश रही। असल में वो अजनबी शख्स राहिल का चचा नहीं था, बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर था। उसने कदीम किताबों में पढ़ा था कि एक जादुई चिराग एक खास गार में दफन है और इस तक पहुंचने के लिए चंद शराइत पूरी करनी होंगी। चिराग तक पहुंचने वाला 18 साल का होना चाहिए। वो गरीब हो, बाप फौत हो चुका हो और उसका पेशा दर्जी हो। लड़का जिद्दी और जाहिल हो और उसकी माँ जिंदा हो। ये शराइत बहुत खास थी और जादूगर को राहिल में वो सब खुसूसियात मिल गईं। अब वो अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार था। अगले दिन जादूगर फिर आया और मोहब्बत से राहिल को साथ ले गया। रास्ते में उसे खाना खिलाया और मजीद 5 अशरफियां दी। राहिल बहुत खुश था। तीसरे दिन जादूगर उसके घर आया और बोला, बेटा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ी दुकान खरीद कर दूं, जहां तुम्हारा कारोबार खूब चमकेगा। राहिल एक शानदार दुकान के तसव्वुर में खो गया और फौरन मान गया। जादूगर उसे